Hello bachcho, let's read the question. So the question here is, one end of the thin rod is attached to a pivot about which it can rotate without friction. Air resistance is absent. The rod has a length of 0.8 meter and is uniform. It is hanging vertically straight downward. The end of the rod nearest to the floor is given a linear speed of v0 so that rod begins to rotate upward about the pivot. What must be the value of v0 such that rod comes to a momentary halt in straight up orientation exactly opposite to its initial orientation? ओके तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमारे पास एक रॉड था जिसको हम पाइवट कर दिए हैं और वो वर्टिकली डाउनवर्ड में लटका हुआ है. ओके तो जो नीचे वाले पोर्शन को, जो अदर एंड ऑफ द रॉड को हम कुछ वेलोसिटी v0 दिए और वो क्या करेगा, वो ऊपर मूव करना चालू करेगा. ओके जब वो मोमेंटरी हॉल्ट आ जाएगा, मतलब थोड़ा रुक जाएगा, मतलब उसका सबसे हाईएस्ट पोजीशन में जब वो रुक जाएगा, मतलब एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द इनिशियल ओरिएंटेशन जैसा था उसके ऑपोजिट होने पे वो रुक जाएगा. तो हमें कितना वेलोसिटी देना चाहिए सो दैट इट विल कवर दैट मच डिस्प्लेसमेंट. ओके सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन हियर इज, हम क्या जानते हैं, इधर हम एनर्जी कंजर्वेशन करने वाले हैं. एनर्जी कंजर्वेशन. ओके मतलब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी. ओके ये हम लगाने वाले हैं. तो जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है, हमारे पास मान लो ये एक रॉड है जिसको हम पाइवट किए हैं. ये हमारे पास रॉड है जिसको हम यहाँ पाइवट कर दिए, तो इसको कुछ वेलोसिटी दिया गया v0. ओके अब वो रॉड क्या होगा, रॉड ऐसे मूव करना चालू करेगा, रोटेट करना चालू कर जाएगा. ओके तो ऊपर की तरफ रोटेट हो गया और ये मोमेंटरी हॉल्ट एट द हाईएस्ट पोजीशन वो आ गया इधर. ओके तो हमें बताना है कितना v0 देना चाहिए सो दैट ये रॉड ऐसे सेटअप में आ जाए, ऐसे पोजीशन में आ जाए. तो क्या करेंगे, हम पहले हम v0 दिए थे, इसका मतलब लॉस ऊपर जैसे जैसे ट्रैवल करता जाएगा, मतलब रोटेट होता जाएगा, तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा. और उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, गेन होगा. तो लॉस हमारा काइनेटिक एनर्जी पहले तो इनिशियल कंडीशन में कितना था, वो रोटेशनल की वजह से होगा, मतलब जो ओमेगा होगा, ओमेगा नॉट इक्वल्स टू v0 अपॉन l. ओके ये बॉडी तो लीनियरली मूव नहीं कर रहा है, उसका सिर्फ रोटेट कर रहा है, तो हमारा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगा नहीं, तो रोटेशनल हमारा काइनेटिक एनर्जी आएगा. तो ओमेगा कितना हो जाएगा, v0 अपॉन l. तो वो मूव अगर मतलब ये रोटेट अगर कर रहा है तो हमारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो होगा, फॉर फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है. इसका मतलब हम क्या लिख पाएंगे, 0 फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसके वजह से होगा, सिर्फ रोटेशन की वजह से होगा. इसका वैल्यू क्या होगा, हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा नॉट का स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी इंटू, ये देखिए जैसे कि ये लेंथ l/2 था और ये भी लेंथ कितना है, l/2. इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, l/2 पे. तो ये टोटल कितना ऊपर मूव किया है, l डिस्टेंस मूव किया है, उसका मतलब हम क्या बोल पाएंगे, mg इंटू l. ओके तो यहाँ अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, ये क्या हो गया, ये जैसे कि ये ऊपर मूव कर रहा है, मतलब l डिस्टेंस तो हाइट ऊपर जा रहा है, पर उसका ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरफ g लग रहा होगा. तो mg ये इधर mgl नहीं बोल सकते, माइनस ऑफ mgl होगा, क्योंकि ये क्या हो रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा नीचे लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है नीचे, और हम डिस्प्लेसमेंट कहाँ कर रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं, तो माइनस ऑफ mgl. ओके तो ओमेगा नॉट का वैल्यू पुट करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, हाफ आई इंटू ओमेगा नॉट का स्क्वायर इक्वल्स टू mgl के बराबर हो गया, माइनस माइनस कैंसिल. तो आई का वैल्यू क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया
इसका क्या होगा, एक अगर एक साइड पे हम एक एंड पे हम पाइवट किए हैं तो इसका आई हो जाएगा ml² अपॉन 3। तो m इंटू l² अपॉन 3। ओमेगा नॉट का वैल्यू क्या है, v नॉट का स्क्वायर अपॉन l² इक्वल्स टू एम जी इंटू एल। तो यहाँ से l² कैंसिल, तो हमारा v नॉट का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 6g_l। ओके, तो v नॉट का वैल्यू क्या आ गया, v नॉट का वैल्यू 6g_l का अंडर रूट। तो 6 इंटू 9.8 इंटू l का वैल्यू क्या है, 0.8 मीटर, 0.8 का अंडर रूट। ओके, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, 6.9 मीटर पर सेकेंड। ओके, वी नॉट का वैल्यू क्या आ गया, 6.9 मीटर से। सो आंसर ए, दैट इज 6.9 मीटर पर सेकेंड इज आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।